Good morning, students. Today we will learn lesson 10 गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस. ठीक है, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार और इलेक्शंस मतलब होते हैं चुनाव. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. इसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र. ठीक है, मतलब जहाँ पे ऐसा देश जहाँ पे वहाँ के लोग सरकार बनाते हैं. ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और सरकार बनाते हैं. ठीक है, A democracy is a system of governments in which the citizens elect their own representative which then form the government. ठीक है, मतलब वहाँ एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम होता है जहाँ पे वहाँ के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के फिर सरकार बनाते हैं. ठीक है, हैंस द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो इसलिए वहाँ की सरकार कैसी होती है? लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा. ठीक है, मतलब वहाँ के लोग उसको बनाते हैं तो लोगों की सरकार है, अपने लिए बनाते हैं इसलिए लोगों की सरकार है, और लोगों द्वारा चुनकर आते हैं इसलिए, ठीक है, उनकी बाय द पीपल. ठीक है, द कंट्री एंड इट्स सिटीजन आर लुक्ड आफ्टर बाय दीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. तो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, मतलब कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, वो अपनी सरकार की तरफ या जो भी रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुनाव या इलेक्शन के द्वारा चुना है, ठीक है, उनकी तरफ मतलब उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो उनके लिए काम करेंगे. ठीक है, इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. ठीक है, इलेक्शन मतलब होता है चुनाव जो इंडिया में हर 5 साल में होता है. ठीक है, बट सिंस इट इज़ सच अ वास्ट कंट्री विथ सो मनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इट इज़ नॉट ईजी टू कंडक्ट इलेक्शंस हियर एट वंस. ठीक है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, इसलिए सभी जगह एक साथ इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, इसलिए द इलेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर हेल्ड ऑन सेलेक्टिव डेट्स इन अ रो. ठीक है, इसलिए अलग अलग डेट पे अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं. ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 years ऑफ एज और अबव हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो इंडिया में जो भी लोग 18 years या उससे ज़्यादा एज के हैं, ठीक है, वो लोग वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. ठीक है, इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड एंड सुपरवाइज इन अ फेयर मैनर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरवाइज्ड मैनर में और फेयर मैनर में, ठीक है, कंडक्ट करवाए जाते हैं. और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल. ये जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन तो कंडक्ट करवाती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शंस है वो भी कंडक्ट करवाती है. ठीक है, देयर आर स्टेट्स इलेक्शन कमीशंस इन एवरी स्टेट दैट कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द लोकल बॉडीज़ लाइक ग्राम पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक है, और हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होती है जो लोकल इलेक्शन जैसे ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो गया या म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम का जो इलेक्शन हो गया वो कंडक्ट करवाती है. ठीक है, नाउ वोटर आईडी कार्ड. वोटर आईडी कार्ड क्या होता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू वोटर आईडी कार्ड टू ऑल द सिटीजन हु आर एलिजिबल टू वोट. ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन होती है, ठीक है, वो कमीशन क्या करती है? जो भी वोट डालने के लायक है, एलिजिबल है, उनको एक वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करती है. ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है. आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा अपने मम्मी पापा का. ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स विच कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वोटर एरिया वाइज. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो वोटर आईडी बनाती हैं वो क्या करती हैं? एरिया वाइज, ठीक है, लोगों का नाम और उनका एड्रेस इकट्ठा करती हैं. एलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट्स में क्या करने के लिए? इलेक्शन करवाने के लिए. ठीक है, नाउ द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड इन फेज़ ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स. ठीक है, तो जो पूरा प्रोसेस होता है किसका? इलेक्शन का, वो कुछ हफ्तों
के पीरियड में पूरा होता है, ठीक है। मतलब एक या दो दिन में नहीं हो जाता है, इसको कंप्लीट होने में कुछ वीक लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज फॉर कास्टिंग वोट्स विच इज़ सेफ, क्विकली एंड ईजी टू वोट, ठीक है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। वोट कास्ट करने के लिए या वोट डालने के लिए क्या यूज़ होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ईवीएम बोलते हैं। पहले कैसे वोटिंग डालते थे, ठप्पा लगा के, ठीक है। तो कई लोग क्या होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको समझ नहीं आता था, तो जिनको वोट देना चाह रहे होते थे उनको वोट ना डाल के किसी और पे वो ठप्पा लगा देते थे गलती से, ठीक है। तो वो क्या हो जाता था, गलत हो जाता था, या कि किसी कारण से दो जब बीच में ठप्पा लग जाता था तो वोट रिजेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या आई, वोटिंग मशीन आई। EVMs also help in the quick counting of votes on the counting day and in the declaration of result, ठीक है। EVM से क्या होता है कि वोट काउंटिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है और जल्दी से रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, जिस दिन काउंटिंग का डेट होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। अ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ फॉलोड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, मतलब जो संसद होती है। द पॉलिटिकल पार्टी विच विन्स अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इट्स लीडर बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इंडिया में जो भी पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है, मतलब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, ठीक है, वही क्या बनाती है, अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। और उस पार्टी का जो लीडर होता है वही क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वो कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी जीती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने लीडर मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है। द स्टेट्स आर गवर्नड बाय देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट है, स्टेट में किसकी सरकार चलती है, राज्य सरकार, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द सेंट्रल गवर्नमेंट विच टेक्स केयर ऑफ एंटायर नेशन एंड इट्स ऑल सिटीजन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो सभी स्टेट के सभी लोगों की, यानी पूरे देश के लोगों की देखभाल करते हैं, ठीक है। देखभाल मतलब उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है, इन द इंडियन पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी मतलब रूल बनाने वाली, ठीक है, नियम कानून बनाने वाली बॉडी होती है कौन, इंडियन पार्लियामेंट। These laws are equally applicable to all the citizens of the country, ठीक है। और ये जो रूल्स बनाती है पार्लियामेंट वो हमारी कंट्री के सभी लोगों पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। मतलब जो आप पे लागू होगा वही बाहर दूसरे शहर के लोगों पे या दूसरे स्टेट के लोगों पे बराबर ही लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो नियम कानून है वो दूसरी जगह नहीं मान रहे हैं, ठीक है। मतलब सभी को उनकी बातें सुननी पड़ती है, मानना पड़ता है। द पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। नाउ लोकसभा क्या होता है, द लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा को हम पार्लियामेंट का लोअर हाउस बोलते हैं। अब लोअर हाउस कैसे होता है देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो लोकसभा में जो लोग होते हैं वो किसी भी कंट्री के लोग डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। मतलब सीधे जो लोगों द्वारा चुनकर आते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं। As this house is composed of the representative of people, it is also called the house of people, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। देर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा हु आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। अंडरलाइन कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल 545 मेंबर होते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, टोटल 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, ठीक है, जो 5 years के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई इलेक्शन होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव जीता वो 5 साल के लिए बना रहेगा,
ठीक है। द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस वर कंडक्टेड बिटवीन 1951 एंड 1952। इंडिया में फ्रीडम के बाद में पहला लोकसभा इलेक्शन कब कंडक्ट हुआ था? 1951 और 1952, ठीक है। नाउ राज्यसभा, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। लोअर हाउस कौन होता है? लोकसभा, और राज्यसभा अपर हाउस। आउट ऑफ 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, 238 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ वेरियस स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। मतलब टोटल 250 में जो 230 लोग हैं, 238 पीपल हैं, ठीक है, उसको कौन इलेक्ट करते हैं? स्टेट में जो अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनसे इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और बाकी के जो 12 लोग हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स। The members of the Rajya Sabha are elected for a term of 5 years with 1/3 of its members retiring after every 2 years, ठीक है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये भी 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो 1/3 मेंबर हैं, ठीक है, मतलब अगर 100 लोग इलेक्ट हुए हैं 5 years के लिए, तो जो 30 पीपल है या 33 पीपल हैं वो क्या होंगे? 2 year के लिए रिटायर हो जाते हैं। मतलब उनका ऐसा वो रहता है, ठीक है, टाइम पीरियड रहता है या एज वाइज, ठीक है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर, द पॉलिटिशियन इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जो पॉलिटिशियन मतलब जो नेता होते हैं, ठीक है, जो लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं वो किसके मेंबर बन जाते हैं? लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। दीज मेंबर्स हु वन द इलेक्शंस में बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि किसी एक पार्टी के हो, ये जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, ठीक है। द पार्टी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर होंगे लोकसभा में, ठीक है, आ रहा है समझ में? जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर लोकसभा में होंगे, ठीक है, वो ही क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ नेशन एंड इट्स नीड्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं और देश की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं और देखभाल करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, वो कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं, ठीक है। मतलब लोकसभा में जो मेजॉरिटी नंबर होगा, यानी जो इलेक्ट लोग वहाँ पे आए होंगे जीत कर, वो सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी के होंगे? बीजेपी के होंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर किसका बनाया? अपनी पार्टी का बनाया, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी के लोग ज़्यादा होते तो उस पार्टी का बनता, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द कंट्री इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो सबसे मेन पर्सन होते हैं कंट्री के, या हेड बोल सकते हो, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ही और शी इज़ इलेक्ट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं? जो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट लॉज ऑफ अवर कंट्री आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी संविधान, इंडिया का संविधान, उसमें सबसे ज़्यादा लॉ लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब हम किसको फॉलो करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अब देखते हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल को ही यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ कंट्रीज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? देश के सभी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ की को रिप्रेजेंट करती है, यानी देखभाल करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बनती है? इंडिया, दिल्ली में, जो कि इंडिया का कैपिटल भी है, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। हर स्टेट का अपना एक अलग गवर्नमेंट होती है, अपनी एक अलग सरकार होती है। इट मेक्स लॉ एंड टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने स्टेट की जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो लॉ बनाती है और फिर उसकी देखभाल करती है, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर हो गया,
एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों की। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे इंडिया का जो मेन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही स्टेट का मेन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, श्री भूपेश बघेल। He or she has a group of minister who assist him or her in governing the state and taking important decisions, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ एक मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। तो वो सब अलग अलग एरिया में, ठीक है, मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अकेले चीफ मिनिस्टर तो सब चीज़ हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबको एक डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया जाता है, फिर वो लोग अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करवाते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन दैट वर्क्स इन सिटीज़ एंड द अदर दैट वर्क्स इन विलेज, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक जो शहरों में काम करती है, दूसरी जो गांव में काम करती है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में जो देखभाल करते हैं वहाँ की ज़रूरतों का, वो कौन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिलिंग, ठीक है। और द ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस, और गांव में वहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कौन काम करते हैं, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ दीज लोकल गवर्निंग बॉडीज़ आर एज फॉलोज। तो लोकल बॉडीज़ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस ऑफ रोड एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। जो सार्वजनिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस होती है, ठीक है, और रोड का क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, और वेस्ट मैनेजमेंट करवाना, ठीक है, यानी जो कूड़ा करकट है उसको अच्छे से डिस्पोज करवाना। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, स्कूल्स, पार्क्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है, पार्क की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, या रोड बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे लोकल बॉडीज़ ये सब काम करती हैं, ठीक है, ये उनका काम होता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम होता है वो क्या है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। गांव में या शहरों में जहाँ पे पानी की सप्लाई ठीक से नहीं है, बिजली नहीं होती है, वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई करवाना, ठीक है। नाउ लॉ एंड जस्टिस, देयर आर वेरियस कोर्ट्स इन द कंट्री वेयर जस्टिस इज सर्व टू द पीपल सीकिंग हेल्प इन लीगल मैटर्स, ठीक है। बहुत सारे कोर्ट हैं कंट्री में जहाँ पे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। न्याय मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो लोग कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है, लीगल एक्शन ले सकते हैं, और वहाँ से उनको फिर मिलता है, ठीक है, सपोर्ट मिलता है और सही हो जाता है उनका जो भी काम बिगड़ा हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन कंट्री, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट से भी ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, या कोई भी कोर्ट क्या करते हैं, जो लोगों का राइट होता है, ठीक है, लोगों का जो अधिकार होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो भी मतभेद हुए हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं, उनको सॉल्व करता है। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करता है, कौन लीड करता है, चीफ जस्टिस, ठीक है। मतलब इंडिया में सबसे बड़ा, प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई आता है तो वो कौन है, चीफ जस्टिस, ठीक है। द हाई कोर्ट आर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द स्टेट लेवल, ठीक है। ये तो कंट्री लेवल पे सबसे सुप्रीम कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है, बिलासपुर में। देयर आर हेडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस, यहाँ पे भी चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। द हाई कोर्ट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ये भी क्या करते हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, लोगों का राइट ऑफ पीपल क्या हुआ, जैसे सभी को यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता, जैसे पढ़ाई करने का अधिकार, ठीक है, खाना खाने का अधिकार, पैसा कमाने का अधिकार,
आप जो सोचते हो वो बोलने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, ठीक है, घर बनाने का अधिकार, ठीक है, ये बेसिक, दवाई लेने का अधिकार, अस्पताल जाने का अधिकार, ये सब क्या बेसिक राइट्स है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर कोई आकर इसको छीनने की कोशिश करता है या कोई इन चीज़ों को करने से मना करता है तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ एंड जस्टिस।